हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस 16 लेक्चर्स में आपने कॉन्वेक्स लेंस तक पढ़ लिया है और अब हम बात करेंगे लेंसेज तक पढ़ लिया है। यानी कि लेंस हमने बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस बनते कैसे हैं हमने ये भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था। ये पार्ट आपका कॉन्वेक्स होता है और वहीं जब आप दूसरा लेंस बनाते हैं यानी कॉनकेव, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे टाइप से फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये दो टाइप का सर्कल है और इसके बीच में मटेरियल भर करके हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको हम कट आउट कर देते हैं। आफ्टर दैट ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या होता है, आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। हमने आपको बताया कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकल लेंथ होते हैं, है ना। फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें आपको हमने ब्रीफली, अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी चीज़ें हमने आपको ब्रीफली समझा दिया है। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक काम करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर चलने से पहले क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर चलने से पहले हम थोड़ा सा कॉनकेव मिरर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, और वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ आएंगे। ये है आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है अगर कोई पैरेलल लाइट आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है और इमेज फॉर्मेशन के समय तो बताया है। लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन पर भी हमने समझा दिया। जो पैरेलल लाइट आती है वो फोकस से जाती है, जो लाइट फोकस से आती है बेटा वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो जिस वे से आती है उसी वे में क्या होती है, रिटर्न हो जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लाइट हम पोल पर इंसिडेंट करते हैं तो जितना एंगल बना करके आती है उतना ही एंगल बना करके चली जाती है, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ये तो एक इंसिडेंस के लिए हुआ। अब हम जो इमेज फॉर्मेशन के एग्जैक्ट पॉलिसीज हैं उस पर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप बेटा यहाँ 6 पोजीशंस पर रख सकते हो। कितने, 6 पोजीशन पर। पहला तो इन्फिनिटी पर, बहुत दूर। दूसरा सी के पीछे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, है ना। तीसरा पॉइंट था सी पर रखोगे। चौथा सी और एफ के बीच में कहीं भी। पांचवां आप एफ पर रखोगे और छठवां पॉइंट है पोल और फोकस के बीच में कहीं भी। मध्य में नहीं कहा मैंने, सेंटर पर नहीं कहा है, इसके बिटवीन, इसके बीच में कहीं भी रख दो आप। इन सारे पोजीशंस पर यानी 6 जगहों पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो और इन्हीं 6 जगहों पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब थोड़ी सी बात और आती है कॉन्सेप्ट की। जब आप इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पैरेलल लाइट आती है, इमेज कहां बनता है बेटा, एट एफ। कहां बनता है, जल्दी बोलो। जो पैरेलल लाइट आती है वो कहां से जाती है, फोकस से। यानी इमेज कहां बनेगा बच्चों, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर कोई पैरेलल लाइट दूसरी आती है वो भी फोकस से जाएगी। जहां ये इंटरसेक्ट होंगे वहीं इमेज बनाते हैं। बिना इंटरसेक्शन के ये कभी इमेज नहीं बनाते। जो इंटरसेक्ट नहीं करते इमेज बना देते हैं उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, इमेजिनरी इमेज कहते हैं। उसको इमेजिन करके बनाया जाता है, ना कि वहाँ कोई इमेज बनता है। वहाँ उसकी कल्पना की जाती है। क्या होती है, उसकी कल्पना की जाती है। वहाँ इमेज नहीं बनता, वहाँ कल्पना की जाती है। तो पोल कहाँ, इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। अगर हम सी के पीछे इमेज रख दें तो वो इमेज ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में कहीं भी। अगर आप सी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जस्ट सी के नीचे बनता है, यानी सी पर ही बनता है। अगर हम पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ रख दें तो ये सी के पीछे इमेज यहाँ कहीं बनेगा। अगर हम फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, अनंत बनेगा। और अगर हम पोल और फोकस के बीच में यानी इस जगह पर कभी ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। ये 6 पोजीशंस आप याद रखो। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स में इन्हीं 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट रखने हैं और इन्हीं 6 पोजीशंस पर इमेज भी बनने वाले हैं। क्लियरिटी आ गई। तो हम ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं और इमेज को बनाने जा रहे हैं और इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्टेड, जैसे वहां क्या था, रिफ्लेक्टेड, वहां रिफ्लेक्टेड रे मिलता था, वहां क्या होता था, रिफ्लेक्टेड रेज मिलते थे और इमेज बनाते थे। यहां रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे और इमेज बनाएंगे। क्लियर है।
रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे और इमेज बनाएंगे। क्या बोला मैंने? यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे, यानी कि पहला फिगर हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, तब तक आप इसका आनंद नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। ये देखो, ये है आपका लेंस, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ये क्या है आपका अपर्चर, ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ कहीं है आपका फोकस F1 और यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, जबकि यहाँ कहीं है फोकस F2 और यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। क्लियरिटी आ रही है? एक बार मैं देख लूँ क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लूँ क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। चलो बाबू, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे, हम ध्यान रखना यहाँ यहीं शुरू करेंगे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। अब इमेज फॉर्मेशन शुरू करनी है। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा उसकी जो लाइटें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम पैरेलल लाइट ही इंसिडेंट करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप चाहो फोकस से गिराना या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिराना या ऑप्टिकल सेंटर से गिराना, तो ये थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल लाइट ही इंसिडेंट करते हैं। किस केस में? अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? एट इन्फिनिटी रखा हो। क्लियरिटी आ रही है? अब जब कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से जाता है? फोकस से। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, बस समझो इसको। ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज कर दिया, देखो। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये लाइट कन्वर्ज करेगा, ये जाएगा कहां से? ये फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। ये फोकस से लाइट जा रही है। समझ में आ गया? बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यानी फोकस पर इमेज बन रहा है। अच्छा चलो चलो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। चलो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, क्या क्या होगा। पहला, यह ऑब्जेक्ट POO, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, कहां है? एट इन्फिनिटी। अब अगली बात बोलो, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? इमेज कहां बना है? एट F, फोकस पर ही। ये दोनों यहां से अपवर्तित होने वाली लाइटें दोनों कहां मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं। इसका मतलब एट फोकस, फोकस को एट F लिख सकते थे। इमेज हो गया, और नेचर ऑफ इमेज, इसका नेचर कैसा होगा? ध्यान से देखो। अच्छा, क्या वास्तव में ये मिला है या इमेजिन किया गया है? अरे भाई, रियल में ये मिल रहे हैं। इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। और जो रियल बनेगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड। जल्दी बोलो, ये कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? क्लियर है? अब आओ थोड़ा सा और बात करते हैं। इसका नेचर कैसा होगा? नेचर हो गया। साइज कैसा होगा? साइज ऑफ इमेज, इमेज कैसा है? ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इमेजिन करो, इतना बड़ा तो होगा ही होगा। अरे भाई, इतना पैरेलल लाइट आ रही है तो इतना बड़ा होगा? नहीं, इतना बड़ा होगा। इमेज कहाँ है? लाइट कहाँ से आ रही है? पैरेलल आ रही है। और कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इमेज एज अ पॉइंट साइज, यानी कि मच डिमिनिश्ड बोलोगे आप। मच डिमिनिश्ड यानी अति सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा। मच डिमिनिश्ड क्या बोलोगे? मच डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा है। क्या इतनी क्लियरिटी आ रही है? क्या इतनी क्लियरिटी आई? यानी हमने आपको बताया, पहला पॉइंट समझाया कि अगर आप किसी लेंस को के लेंस पर कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख करके और उससे लाइट इंसिडेंट करते हो, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। पोजीशन ऑफ इमेज कैसा होता है? फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। जितने भी रियल इमेजेस बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे? इन्वर्टेड बनेंगे। और साइज ऑफ इमेज कैसा है? बहुत छोटा है। एज अ पॉइंट, देखो भाई, फोकस पर मिल रहे हैं तो ऐसे ही तो मिल रहे हैं, तो यही से साइज कहेंगे। तो ये साइज क्या है? बहुत छोटा है। एट F कैसा है? एज अ पॉइंट साइज, यही तो है। ये देखो, ये जो सर्कल किया मैंने, ये इस साइज का है, यानी कि बहुत छोटा है। मच डिमिनिश्ड आप इसको बोल सकते हैं। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। ये तो पहला पोजीशन था। अब हम दूसरे पोजीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने बताया भैया इन्फिनिटी पर आपने रख दिया है, तो अब C के पीछे रख दो कहीं।
यानी ये है आपका लेंस और ये है आपका, जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है मान लेता हूँ फोकस F1 और ये है फोकस C1। चलो C के पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट एक इंसिडेंट करते हैं। वो जाएगा कहाँ से बच्चों, एट फोकस। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। अगर कोई लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर पर गिरा देते हैं, मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर दें, चलो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी लाइट आ रही है, तो जो दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आ रही है वो कहाँ से जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी। यही तो होता है। अब ये देखो ध्यान से, कहाँ ये दोनों मिले हुए हैं, फोकस और पोल के सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये कहीं मिल रहे हैं। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ा सा इससे छोटा बन रहा है, मतलब छोटा बन रहा है। मतलब एक चीज तो क्लियर हुआ कि इमेज छोटा है। ध्यान से देखो, क्या ये रियल में इन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं? जी हाँ। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है, बियॉन्ड सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है, तो आप जस्ट बोलने वाले हैं कि सर पोजीशन ऑफ इमेज एफ और सी के बीच में। क्या, B/W मतलब होता है बिटवीन एफ एंड सी, सी और एफ के बीच में। तीसरा देखो, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इसका नेचर कैसा है। ध्यान से अगर देखो तो ये रियल है और नीचे दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसका मतलब इन्वर्टेड भी है, यानी कि ध्यान रहे हमेशा ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। याद करते जाओ, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस मिरर याद होगा तो ये इमेज बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा। और आप आगे बोलने वाले हो साइज ऑफ इमेज, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगा, देखो इस ऑब्जेक्ट से छोटा, मतलब डिमिनिश्ड कहो, मच नहीं बोलना। क्या बोलना, डिमिनिश्ड बोलो आप, कि छोटा है सिर्फ। बोलो जल्दी, डिमिनिश्ड है, छोटा है, अति सूक्ष्म नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, छोटा है। बस इतना जानो। जब बहुत छोटा होगा, एज अ पॉइंट साइज जब बन गया था तो हमने कहा था मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है। लेकिन यहां क्या है, छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। क्लियरिटी आ गई। हमने दो पोजीशंस आपको एक्सप्लेन किए। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पोजीशन की। किसकी बात करेंगे, तीसरे पोजीशन की। बहुत ध्यान से इसको पढ़ो आप, मजा आएगा, है ना। बार बार बोलता आया हूं, अगर आपने प्रीवियस 15 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि असली सुख ना उसको पढ़ने के बाद ही ले पाओगे आप। क्यों, क्योंकि जब तक आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। सेम वैसे ही है, जितने ऑब्जेक्ट वहां रखे जाते हैं जितने जगहों पर, उतने ही यहाँ, जितने जगह जहां जहां इमेज वहां बनता था वहीं वहीं इमेज यहां बन रहा है। समझ में आ गया। आओ तीसरे पोजीशन को अब हम सी पर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सी पर ही रख देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तब क्या होगा, आओ देखते हैं। ये है आपका लेंस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर O, और ये है F, और ये पॉइंट है C। अब हम ऑब्जेक्ट को C पर रख रहे हैं। जो पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ से जाती है बच्चों, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। अगर कोई लाइट, चलो हम फोकस से गिरा देते हैं, क्या कर देते हैं, फोकस से कोई लाइट गिरा देते हैं। ठीक, फोकस से जो लाइट आएगी जब वो अपर्चर पर पड़ेगी उससे पहले बेंड नहीं होती, अपर्चर पर गिरने के बाद ही वो बेंड होती है। ध्यान रहे, अपर्चर से ही वो लाइट क्या होती है, बेंड होती है। तो ये क्या करेगी, ये सीधा कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये F है और ये क्या है C। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ C के जस्ट नीचे। ध्यान से देखो कहाँ बन रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, चलो बोलो, ऑब्जेक्ट लिखा है एट C। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये तीसरा पोजीशन है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट C। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिलो C, C के जस्ट नीचे, बिलो C।
अगर मैं बोलूं कि नेचर इसका कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का, तो आप कैसे कहेंगे, नीचे बन रहा है या और रियल में मिल रहा है, इसका मतलब रियल भी होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड भी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थोड़ा सा अगर मैं बोलूं, क्या जल्दी बोलो, अगर मैं इसके साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो साइज की इमेज की साइज देखो लगभग क्या है, सी के बराबर है। आपको एक चीज बता दूं, जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है इमेज। क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है। तो ये पेंसिल मतलब उससे नाप करके तो बनाया नहीं गया है, नहीं तो अगर एक्चुअल में इसको लाइट को इंसिडेंट करते तो एकदम एग्जैक्ट आपको सेम साइज मिलता, यानी कि इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के एग्जैक्ट बराबर है। समझ में आ गया, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। ये हमने 3 पोजीशंस अभी एक्सप्लेन किए। अब हम बात करते हैं 4th पोजीशन का। हमने इन्फिनिटी पर रखा, सी के पीछे रखा, सी पर रख गया। अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। चलो, पैरेलल लाइट है, ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम पोल सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ कहीं रख देते हैं, जो पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ से जाती है, जल्दी बोलो, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। अब कोई भी लाइट इंसिडेंट कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आती है तो क्या हो जाती है, वो सीधा अपने वे से निकल जाती है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ध्यान से देखो, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बन रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान से देखो आप, ऑब्जेक्ट छोटा है या इमेज, इमेज इस समय बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इसके नीचे बन रहा है, यानी पोल और सब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो सी के पीछे ही इमेज बन रहा है। और सी ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा है, बड़ा बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, जल्दी बोलो, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है। और यही देखो, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज कैसा है, नेचर कैसा है इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्या आप समझ पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज कैसा है, तो आप कैसे कहेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बहुत बड़ा मत बोलना, सिर्फ बड़ा बोलो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और ध्यान से सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट से बड़ा है इसको हम लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलो या बोलो मैग्नीफाइड। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड है, बड़ा है। ठीक है ना, क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है बच्चों। अब हम 4 पोजीशंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब हम बात करते हैं 5वें पोजीशन की। किसकी, 2 पोजीशन हमारे बचे हुए हैं अभी इस लेक्चर, इसके मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स में 2 पोजीशन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, चलो देखो, अब हम बात करते हैं 5वें पोजीशन की। ठीक है ना, 5वां पोजीशन हमारा क्या होगा, देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है आपका, ये है आपका अपर्चर, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर फोकस और पोल के बीच, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख चुके हैं, सी पर रख चुके हैं, 2 हो गया, तीसरा सी के पीछे और चौथा इन्फिनिटी पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहाँ इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं, फोकस पर। जो पैरेलल लाइट आती है वो क्या हो जाती है, फोकस से होकर जाती है। जो पैरेलल लाइट आती है वो क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। अगला पोजीशन, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। ध्यान से देखना, 1 मिनट, टेढ़ा हो जा रहा है ना, चलो आप देखो,
ठीक है ना। अब देखो इनके बीच का गैप लगातार 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 घट रहा है, यानी कि ये उम्मीद है ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मिलेंगे। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इमेज यहाँ बन रहा है, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, और ये देखो क्या है पोजीशन। मतलब ये बहुत दूर बन रहा है, मतलब ये कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी, अनंत पर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है। ये तो हमने यहीं मिला दिया इसलिए कि थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर पाओ, लेकिन इतना समझो खाली कि ये लगातार इनके बीच का गैप बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। इनके बीच का गैप घट रहा है लगातार, और घटने का मतलब ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ध्यान से देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एट एफ फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखो एट इन्फिनिटी। तीसरा देखो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में ये कहीं ना कहीं मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी पर मिलते हैं, बहुत दूर मिलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसका साइज मैग्नीफाइड नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मच मैग्नीफाइड, मच मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा इमेज बन रहा है। क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। तो ये अभी हमने 5 पोजीशन एक्सप्लेन किए। याद करो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इस समय आपको पूरा याद होना चाहिए, तब आप इसका असली आनंद ले पाएंगे, तब आप इसका असली आनंद ले पाएंगे। ये 5 पोजीशन हो गया। अब हम बात करेंगे 6वें पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कहाँ, जल्दी बोलो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये पैरेलल लाइट आ रही है, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर आपका ओ है, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो पैरेलल लाइट आएगी वो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी वो क्या होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी वो क्या होगी, सीधी चली जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये दूर होते जा रहे हैं, तो ये कभी नहीं मिलेंगे इधर। इसका मतलब ये इधर पॉसिबिलिटी नहीं है इमेज फॉर्मेशन की। तो क्या होगा, इसको प्रोड्यूस कर दो, क्या कर दो, इसको प्रोड्यूस कर दो, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी प्रोड्यूस कर दो। ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो इमेजिनरी लाइन ये जो है ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ध्यान से देखो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले बताओ कहाँ है, एट सॉरी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड एफ, ओ एफ के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ बना है, इमेज कहाँ बन रहा है, जल्दी बोलो, मिरर के पीछे बन रहा है, सॉरी लेंस के पीछे, बियॉन्ड लेंस, लेंस के पीछे बन रहा है। और नेचर इसका कैसा है, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देखो ये इमेजिन किया गया है, यानी वर्चुअल बन रहा है। और आपको याद करो वर्चुअल स्पेस भी हमने समझाया था, वर्चुअल बन रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी कि इरेक्ट सीधा बन रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है। और अगर आपको याद हो साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, जल्दी बोलो, साइज कैसा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड बन रहा है। कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। इतनी बातें समझ में आई। अगर आपने ध्यान दिया हो, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया हो, तो आपको प्रीवियस लेक्चर याद आना चाहिए जो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर सिखाया गया था। कॉनकेव मिरर के जैसा ही ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, समझ में आपको आ रहा होगा। और अगर आपने ब्रीफली इसको समझ लिया है, खूब अच्छे से समझ लिया है, मज़ा आ रहा है आपको, तो क्या करो, लाइक कर दो, एक खूबसूरत सा प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ध्यान रहे अगला जो होगा वो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस होगा। क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ये 6 पोजीशन को याद करने के लिए मिरर पहले पढ़ना,
प्रीवियस 16 लेक्चर 15 लेक्चर देखना, अगर वहां से क्लियरिटी आएगी तभी यहां क्लियरिटी आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।